हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल वोकैबलरी और जितने भी वर्ड्स मैं कवर करूंगा सभी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। इस सीरीज़ का ये 29वां दिन है। अगर आपको इस तरीके का एडिटोरियल और वोकैबलरी पार्ट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, अपना नाम और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं स्टेट का नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना है। अगर आप फेसबुक, इंस्टा या किसी भी अदर वे से मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक इम्पोर्टेंट लिंक को ले सकते हैं, वहाँ से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या है, मैनूवर। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था दोस्तों, और इसका मतलब है दाव। ठीक है, कहीं ना कहीं पे कोई रणनीति कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए, मूव, प्लान, एक्शन। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर हम ले सकते हैं इन एक्शन, इन एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर था और हमें पता है कि बहुत सारे ऑफिशियल्स को पाकिस्तान ने इंडिया में भेज दिया वापस, और इंडिया भी कह रहा है कि आप अपने जो यहाँ पर आपके जो लोग हैं उनको आधा कर दीजिए इंडिया के अंदर, जो उनके ऑफिशियल्स हैं। तो ये जो दाव पेच चले हुए हैं, ठीक है, ये जो एक्शन है, मूव है, प्लान है, हम इस तरीके से इनको बोल सकते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए मैन्यूवर की। ठीक है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है सेंटेंस के हिसाब से, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका मतलब अगर स्टीर निकलता है तो ये वर्ड्स जो हैं सेम मीनिंग के तौर पर ले सकते हैं। अगर स्कीम निकलता है तो इन वर्ड्स को सेम मीनिंग के तौर पर लिया जा सकता है। मैनिपुलेट निकलता है तो इन वर्ड्स को सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं। अगर ये निकलता है या ये निकलता तो फिर कौन से वर्ड्स को ले सकते हैं, वो सारा मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो ग्रुपिंग करना वर्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक एक वर्ड को लिख सकते हैं। उससे देखिए, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना लिखने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा वोकैबलरी के ऊपर आपका कंट्रोल बनेगा, उतना ही ज़्यादा आप उसको बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक्सपल्शन। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है निष्कासन। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, इजेक्शन, रिमूवल, एक्साइल। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर एडमिटेंस, इंक्लूजन। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये जहाँ पर दिखा रहे हैं कि किसी चीज़ का अलग करना या दूर करना, वहीं पे ये वर्ड्स दिखा रहे हैं किसी चीज़ को इंक्लूड करना। ठीक है, तो ये वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इजेक्शन मतलब निकलता तो कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं, और अगर डिस्चार्ज है तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक एक वर्ड को लिखने की कोशिश करें, नोट डाउन करें। नेक्स्ट देखिए, एक्यूज्ड। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है दोष लगाना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, एलिज्ड, ब्लेम्ड, चार्ज्ड। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर एक्सकल्पेट, एक्सोनरेट, फ्री। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा नहीं आया, यहाँ पर जो चीज़ लिखी है वो ये सेम ही है। ठीक है, यानी कि पॉइंट ए या फिर द फिंगर एट। ठीक है, तो सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं ब्लेम फॉर, डिनाउंस, एट्रीब्यूट टू, होल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर, इम्प्यूट ब्लेम टू, और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डिनाई, एक्सोनरेट, इनको ले सकते हैं। अगर एक्यूज निकलता है तो सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर इन सभी को लिया जा सकता है, बस अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर याद रखिए ये दो होंगे, एब्सोल्व और एक्सोनरेट। बाकी जितने वर्ड्स दिए हैं सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए गए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एस्पिनाज। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है जासूसी। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, स्पाइंग, सर्वाइलेंस, इंटेलिजेंस, सीक्रेट सर्विस। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए इसकी। तो यहाँ पर ये सारे के सारे वर्ड्स हम अभी कवर कर भी चुके हैं। ठीक है,
तो ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इनिमिकल, एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब विरोधी। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए हॉस्टाइल, अपोज्ड, अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर वेलकमिंग, फ्रेंडली, इनको ले सकते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए एमिकेबल, एफेबल, कॉन्जिनियल, ठीक है, ये जो तीन है ये अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स है। और अनफ्रेंडली, अनफेवरेबल, एंटागोनिस्टिक, इंजीरियस, अनवेलकमिंग, इल डिस्पोज्ड, ये सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए था, नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब गर्माहट। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए अनफ्रीज, वार्म, अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर कोगुलेट, सॉलिडिफाई। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। सबसे पहले सेम मीनिंग के वर्ड्स देखते हैं, जैसे डिज़ोल्व, सॉफ्टन, डिफ्रोस्ट, वार्म, लिक्विफाई, अनफ्रीज। और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर यहाँ पे स्टीफन, सॉलिडिफाई, कॉन्जियल, इनको ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए एमेंड, वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब सुधारना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए चेंज, इम्प्रूव, रिफॉर्म। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लोअर, वर्सन, ब्रेक, इनको ले सकते हैं। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने एमेंड की। अगर इसका मतलब चेंज है तो कौन कौन से वर्ड लिए जा सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने आपके सामने रखे हैं। और अगर कंपनसेशन है तो कौन कौन से वर्ड्स लिए जा सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने आपको दिखाए। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्नैप, वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब काट लेना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए ब्रेक, स्प्लिट, क्रैक। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर कंबाइन, फिक्स। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी था। नेक्स्ट देखिए स्नैप का मतलब ब्रेक है तो कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, पॉप है तो कौन कौन से, स्पीक शार्पली है तो कौन कौन से, लूज योर टेम्पर है तो कौन कौन से, बाइट एट है तो कौन कौन से वर्ड्स को लिया जा सकता है। वो सारा का सारा देखिए कितने सारे वर्ड्स की ग्रुपिंग कर दी है मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिए एट डैगस्टो, ये एक फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है प्रिपेयर्ड टू वर्बली और फिजिकली फाइट अनदर पर्सन और ग्रुप। ठीक है, तो वर्बली और फिजिकली तैयार होना किसी अदर पर्सन या किसी अदर ग्रुप से फाइट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए ब्लीक, एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब निराशाजनक। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए डिस्मल, ब्लैक, डार्क। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स देखिए प्रोमिसिंग, एनकरेजिंग। ये है ब्लीक की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसका मतलब डिस्मल है तो इसमें कौन कौन से वर्ड लिए जा सकते हैं सेम मीनिंग के तौर पर देखिए अनप्रोमिसिंग, डिसहार्टनिंग, जॉयलेस, चीयरलेस, कंफर्टलेस। और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर चीयरफुल, कोसी। एक्सपोज्ड अगर है तो डिसोलेट, गॉन्ट, विंडस्वेप्ट, वेदर बिटन। अगर कोई फ्रेज वगैरह होते हैं या इडियम होते हैं सेम मीनिंग देते हैं वो भी मैं कवर करता हूँ। अनसेटल्ड और सेटल्ड, सील्डेड, ये अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स हैं। अगर स्टॉर्मी आता है तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर कवर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगा, वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल और इसका मतलब भविष्य बतलाना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए फोरटेल, प्रोमिस, प्रेडिक्ट, प्रोफेसी, फिगर आउट, प्रोटेंट। अब ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर कवर किए जा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ दोस्तों। और उन स्टूडेंट्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरी वीडियो को जगह जगह पे शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ठीक है, और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।